Hello student, welcome to my YouTube channels TZT 95 Upender Kumar. I am Upender sir. Today is second day. आज दूसरा दिन है ऑनलाइन क्लास का। आज आप लोग को क्लास 10th के बारे में बताएंगे। क्लास 10th का जो सब्जेक्ट है वो सब मैथमेटिक्स में डिस्कस करना चाहेंगे। तो आज क्लास 10 का भी प्रथम क्लास है, यानी पहला दिन है। तो क्लास 10 के लिए पहला दिन, यानी जो आप लोग को मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो बताने जा रहे हैं, तो आज आप लोग को शुरू फर्स्ट टाइम बताने से पहले ये चीज़ एक बार डिस्कस कर लेंगे कि जो भी स्टूडेंट अगर क्लास 9th स्टडी किए होंगे तो उस स्टूडेंट को मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को ईजी कर बनाने के लिए, या फिर उनके माइंड में ईजी समझने के लिए, या फिर इजी तरीके से उसको हैंडल करने के लिए क्लास 10 के जो गणित विषय है उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो उस चीज़ को सबसे पहले हम लोग सिलेबस जानकारी कर सकते हैं। तो सिलेबस सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं। तो सिलेबस में देखिए, ध्यान दीजिए कि क्लास 9th में आप क्या क्या पढ़े हैं, क्लास 10th में आपको वो सिलेबस है या नहीं है, और कौन कौन से सिलेबस नहीं है, कौन कौन से है, इस चीज़ के बारे में हम लोग जान जाएंगे तो क्लास 10th हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करना चाहते हैं विषय, यानी जो सिलेबस होता है। तो ये आप लोग को सिलेबस सीबीएसई और जैक बोर्ड दोनों के लिए बताने जा रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश वर्जन्स में, यानी इंग्लिश टू हिंदी वर्जन दोनों के इसमें बताएंगे, ताकि क्या होगा कि सीबीएसई बोर्ड के लिए भी यूज हो जाएगा और जैक बोर्ड का भी यूज हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट जो है वो देखिए, क्लास 10th का जो नंबर फर्स्ट हम लोग को जो पढ़ना है वो है रियल नंबर्स। नंबर फर्स्ट है रियल नंबर्स। ओके स्टूडेंट, रियल नंबर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं उस इसको ध्यान में देखिए। रियल नंबर जो होता है उस इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। ओके स्टूडेंट, रियल नंबर को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। उसके बाद देखिए नंबर सेकेंड जो है, नंबर सेकेंड जो पढ़ना हम लोग को है पॉलिनोमियल्स। नंबर सेकेंड जो चैप्टर्स है वो क्या है, पॉलिनोमियल्स। ओके स्टूडेंट, पॉलिनोमियल्स को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, बहुपद। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं नंबर थर्ड की ओर। नंबर थर्ड में देखिए हम लोग को जो पढ़ना है, जो तीसरा जो चैप्टर्स है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, तो देखिए पेयर नंबर सेकेंड देखिए, पेयर लिख चुके ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, ध्यान दीजिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। नेक्स्ट
फोर्थ के बाद देखिए ओके स्टूडेंट, फोर्थ जो चैप्टर है वो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिफ्थ वाले चैप्टर पे क्या हम लोग को पढ़ना है। फिफ्थ में चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ओके स्टूडेंट, नंबर फिफ्थ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, इसको हम लोग देखिए हिंदी में क्या कहते हैं? इसको समांतर श्रेणियां। ओके स्टूडेंट, समांतर श्रेणियां। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिक्स में। सिक्स जो चैप्टर है उसमें हम लोग को पढ़ना क्या है? ट्रायंगल्स। सिक्स में हम लोग जो पढ़ना है वो क्या है? ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स को क्या कहते हैं हिंदी में? वो चीज देख लीजिए, त्रिभुज। ट्रायंगल्स को हिंदी में क्या कहते हैं स्टूडेंट? त्रिभुज कहते हैं। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर 7 चैप्टर में जो हम लोग को पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके स्टूडेंट, नंबर 7 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को देखिए हिंदी में क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। ओके स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। नेक्स्ट देखिए 8 वाले चैप्टर पे। 8 में हम लोग को क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति का परिचय। उसका हिंदी देखिए क्या होता है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिचय। ओके स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री को क्या कहते हैं हिंदी में? त्रिकोणमिति का परिचय। नेक्स्ट आते हैं 9th वाले चैप्टर पे। 9th में देखिए क्या हम लोग को पढ़ना है? सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? उस चीज में देखिए सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री को त्रिकोणमिति के
कुछ अनुप्रयोग, यानी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट 10th चैप्टर में डिस्कस करते हैं। 10 में क्या पढ़ना है हम लोग को? सर्कल्स। ओके स्टूडेंट, 10th में क्या पढ़ना है? सर्कल्स। सर्कल्स हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? वृत्त। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 11 में हम लोग को क्या पढ़ना है? कंस्ट्रक्शंस। कंस्ट्रक्शंस को हिंदी में क्या कहते हैं? रचनाएं। ओके स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? रचनाएं। नेक्स्ट 12 चैप्टर है, उसमें देखिए 12 में हम लोग को क्या पढ़ना है? एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल को हिंदी में क्या कहते हैं? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ओके स्टूडेंट, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स को क्या कहते हैं? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ओके, नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 में हम लोग को पढ़ना है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 13 में पढ़ना है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ओके स्टूडेंट, सरफेस एंड एरिया एंड वॉल्यूम को हिंदी में क्या कहते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ओके स्टूडेंट, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स को क्या कहते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स। स्टैटिस्टिक्स को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? सांख्यिकी। स्टैटिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं स्टूडेंट? सांख्यिकी। यानी स्टैटिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? सांख्यिकी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 14 इज क्लियर। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रायिकता। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो गया? ये आपको दिख रहा है जो क्लास 10 में हम लोग को पढ़ना है। सिलेबस ऑल डिस्कस कर दिए, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 15 तक। ओके।